हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की एक और नए वीडियो में। तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सामाजिक विज्ञान जो कक्षा 10 है उसमें आपको कैसे पढ़ना है, आप कौन सी तैयारी किस प्रकार से आप तैयारी करें ताकि आपको जनवरी से पढ़कर, केवल आप जनवरी 2024 से पढ़कर 70 नंबर का पेपर होता है, 60+ नंबर आप कैसे ले आएँ। केवल जनवरी से आपको पढ़ना है और 70 में से 60 नंबर कैसे आ जाएं, ये बहुत ही आसान तरीके से आएगा। परेशान मत होइए, बस आपको एक महीना अच्छी तरीके से कड़ी मेहनत के साथ पढ़ना है। यदि आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आपको अब शुरू हो जाना है, क्योंकि अब देर करेंगे तो आप हमेशा के लिए देर हो जाएगा। इसलिए आपको अच्छे तरीके से आप पढ़ना शुरू कर देना है। केवल यदि आप जनवरी से पढ़ना शुरू करेंगे तो आसानी के साथ, एकदम आसानी के साथ आप 70 में से 60 नंबर अचीव कर पाएंगे। 70 में से 60 नंबर आराम से आप प्राप्त कर लेंगे। 30 नंबर प्रैक्टिकल का मिलता है, इसमें जोड़कर यानी 90 नंबर आपके आराम से हो जाए। यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आपको परेशान तनिक भी नहीं होना है, अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आदमी जब ही जागता है तभी सवेरा होता है। इसलिए आपको हार नहीं माननी, अभी से शुरू कर देना है। आपको एक काम जरूर से ज़रूर करना है, वीडियो को पूरा देखना है और उसे अच्छे तरीके से नोट करना है। आपको एक कॉपी और पेन लेकर बैठना है, जो मैं बताऊंगा अच्छी तरीके से आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, तभी आप अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे। आपको वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है। मेरा आप विश्वास करिए, 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप बहुत ही अच्छा नंबर इसमें पाएंगे। बस आपको जो मैं बताऊंगा उसे अच्छे तरीके से आपको लिखते हुए चलना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो मैं बताऊंगा अच्छी तरीके से आपको सुनना है, वीडियो को अंत तक देखना है। देखिए, जो कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान जो है हमारा पेपर, ये 70 नंबर का पूछा जाएगा और ये 4 पार्ट में डिवाइड है। 4 पार्ट में किस प्रकार से डिवाइड है? इतिहास इसमें है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है और अर्थशास्त्र है। यानी इसमें 4 पार्ट में हमारा ये जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है ये डिवाइड है। 20 नंबर का हमारा इतिहास पूछेगा, 20 नंबर का हमारा भूगोल पूछेगा, 15 नंबर का हमारा नागरिक शास्त्र पूछेगा और 15 नंबर का हमारा अर्थशास्त्र पूछेगा। इस प्रकार हमारा नंबर का डिवीजन है। यानी 70 नंबर का पेपर होगा, 20 का इतिहास आएगा, 20 का भूगोल आएगा, 15 का हमारा नागरिक शास्त्र आएगा और 15 अंक का हमारा अर्थशास्त्र आएगा। तो कुछ इस प्रकार से नंबर का डिवीजन किया गया है। और हम एक एक यूनिट उठाएंगे, यानी पहले इतिहास उठाएंगे, फिर भूगोल उठाएंगे, फिर नागरिक शास्त्र, फिर अर्थशास्त्र। कौन सा चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो बताऊंगा, और किस प्रकार से आपको मतलब क्वेश्चन को हैंडल करना वो सब बताऊंगा। इसलिए आपको पूरा वीडियो अच्छे तरीके से देखना है। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी सस्पेंशन होगा ही नहीं। यदि कोई सस्पेंशन होगा कमेंट में आप बताइएगा, मैं ज़रूर से दूर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास की, कि आप इतिहास में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से बार बार पूछा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, अच्छी तरीके से देखते हुए चलना है। तो जो हमारा इतिहास है, इतिहास हमारा 20 अंक का पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें 5 नंबर हमारे ऑब्जेक्टिव होगा, 5 नंबर का यहीं से हमारा मैपिंग का आएगा और 10 नंबर का सब्जेक्टिव का मतलब हमारा होगा लिखना पड़ेगा। इसमें से एक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा 10 नंबर में और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारा पूछेगा। ये हमारा 4 अंक का होगा, ये हमारा 6 अंक का होगा। यानी कि हमारा कुल इस प्रकार से इतिहास का 20 नंबर का पूछेगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर को हम तैयार करें, कौन कौन से चैप्टर के टॉपिक को तैयार करें, ताकि हमारा 5 नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव भी हो जाए, 5 नंबर का मैपिंग भी हो जाए और 10 नंबर का हमारा सब्जेक्टिव भी हो जाए, ठीक है। अब आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, जो बताऊंगा। महत्वपूर्ण अध्याय कौन कौन से हैं सामाजिक विज्ञान में, जो हमारा इतिहास है उसमें महत्वपूर्ण अध्याय कौन कौन से हैं। तो जो हमारा पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद में आपको क्या क्या तैयार करना है। इसमें आपको तैयार करना है जर्मनी का एकीकरण, यानी ये टॉपिक बार बार पूछ रहा है, इसे तैयार कर लीजिए। ऑटो वान बिस्मार्क को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, कौन था। फ्रांस की क्रांति आपको पढ़ना है और इटली का एकीकरण। यानी ये 4 टॉपिक अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है। यानी हमारा जो इतिहास है इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद में 4 टॉपिक आपको पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। इसके बाहर, इस टॉपिक के बाहर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इसलिए आपको अच्छे तरीके से इसे पढ़ लेना है। सबसे पहले यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। ऑब्जेक्टिव में यदि आप कोई भी रेफरेंस बुक लिए हों, विद्या या कोई भी अन्य बुक लिए हों, अवतार या कुछ भी और लिए हों राजीव प्रकाशन की, तो उसमें ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना है कि आप यानी 4-5 लेसन अगर कोई हो, उसका सभी का ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट हो, जो कम से कम 2 या 3 बार पूछ जा चुका है, उसे आप रट लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर से पूछता है एक क्वेश्चन, तो आपको वहाँ से कर लेना ऑब्जेक्टिव के लिए आपको सभी चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट होंगे उससे अच्छे तरीके से पढ़ लेना है।
विद्या अवतार या राजीव प्रकाशन की कोई भी यदि आपने रेफरेंस बुक ली होगी वहीं से आप पढ़ लीजिएगा। जो 2 बार से अधिक बार पूछा गया हो उससे अच्छे तरीके से आप रट्टा मार लीजिएगा, बस आपको ऑब्जेक्टिव वहीं से हो जाएगा। बाकी आपका सब्जेक्टिव मैपिंग का क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। इतिहास में सबसे पहला चैप्टर आपको तैयार करना है यूरोप में राष्ट्रवाद। और इसमें कौन कौन से टॉपिक तैयार करना है? जर्मनी का एकीकरण, ऑटो वन बिस्मार्क कौन था इसके बारे में पढ़ लेना अच्छे तरीके से, फ्रांस की क्रांति पढ़ लेनी है और इटली का एकीकरण पढ़ लेना। ये हमारा पहला चैप्टर हो गया। अब बात करते हैं दूसरा चैप्टर इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट। तो दूसरा चैप्टर हमारा है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद ये भी आपको पढ़ लेना। अब राष्ट्रवाद में क्या क्या पढ़ना है, सब चीज़ तो पढ़ेंगे नहीं, टाइम बहुत कम है, तो इसमें आपको पढ़ लेना है रॉलेट एक्ट जो हमारा था इसे पढ़ लेना है, नमक सत्याग्रह जो 1930 का था इसे आपको पढ़ लेना है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे ये आपको पढ़ लेना है। यानी ये आपको कुछ टॉपिक हैं इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। ये 2 चैप्टर हमारे अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है इसमें। और इसमें एक चैप्टर और है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो हमारा है भूमंडलीकरण विश्व का बनना। इसमें बस आपका एक क्वेश्चन तैयार करना है, मात्र एक क्वेश्चन यही पूछता है, तो यही पूछता है। इस क्वेश्चन को आपको तैयार ही कर लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि ये पूछ लेता है बार बार। इसलिए आपको केवल 1929 की महामंदी जो थी उस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, आपको ये तैयार कर लेना है इस क्वेश्चन से। तो आपको इतिहास में केवल इतना पढ़ना है, यानी भूमंडलीकरण विश्व का बनना से आपको ये तैयार कर लेना है 1929 का महामंदी। और हमारा जो इधर का टॉपिक था इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद के ये टॉपिक आप अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। और भारत में राष्ट्रवाद, ये रॉलेट एक्ट, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे, आपको ऐसे ही तैयार कर लेना है। देखिए टाइम बहुत कम है, मेन जो टॉपिक बता रहा हूँ अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। पिछले 10 वर्ष के प्रश्नों का आकलन करने के बाद ही मैंने इन टॉपिक को बताया है, तो आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अब हमारा इतिहास हो गया। इतिहास में यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो आराम से आपका हो जाएगा। और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है मैंने बता दिया है कि आप सभी पार्ट के जो लेसन हैं उनके इम्पोर्टेंट यदि आपने कोई भी रेफरेंस बुक ली है उससे पढ़कर आप कर लीजिएगा, आपका आराम से हो जाएगा। मैप कैसे भरना है, मैप ये भी मैंने वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे देख लीजिएगा कि मैपिंग का कैसे भरना है। अब बात करते हैं भूगोल का, कि भूगोल में किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो भूगोल में जो हमारा है वो भी 20 नंबर का पूछता है, 5 नंबर का यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आएगा, 5 नंबर का यहाँ पर मैपिंग आएगा और 10 नंबर का सब्जेक्टिव आएगा, यानी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी एक प्रश्न होगा जो कि लघु उत्तरीय होगा और एक प्रश्न होगा जो कि हमारा दीर्घ उत्तरीय होगा। 4 अंक का ये होगा और 6 अंक का ये होगा, 10 नंबर का हमारा ये होगा। अब भूगोल में कौन कौन से चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ें ये बता दे रहा हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट अध्याय हमारे भूगोल में है उसमें हमारा जो पहला है वो संसाधन एवं विकास है। जो हमारा पहला अध्याय है संसाधन एवं विकास, इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है भूक्षरण पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं का वर्णन, यानी जो भारत में मृदा पाई जाती है उनमें आपको 3-4 मिट्टी के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि पूछ लेता है कि भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 4 प्रकार की मृदा का वर्णन कीजिए, या 3 प्रकार की या 5 प्रकार की, ऐसे आपको पढ़ लेना है मृदा के बारे में। कम से कम 4 प्रकार की मृदा के बारे में तो जरूर से जरूर पढ़ लेना है। और जो हमारा अगला इसमें है वो मृदा अपरदन आपको पढ़ना है और नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन आपको पढ़ लेना है। तो ये टॉपिक हमारा पहले चैप्टर से होगा, संसाधन एवं विकास से इतने टॉपिक आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। फिर बढ़ते हैं कृषि, जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें है वो हमारा है कृषि। कृषि से क्या क्या पूछता है, तो कृषि से हमारा पूछता है भारतीय कृषि की विशेषताएँ क्या क्या हैं, जो भारतीय कृषि है उसकी विशेषताएँ आपको पढ़ लेना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है ये आपको पढ़ लेना है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक स्थिति, मतलब क्या क्या चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक स्थिति है उसे आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा कि अच्छे तरीके से आपको इसे पढ़ लेना है। कृषि क्षेत्र की समस्या, यानी कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी समस्या आ रही हैं आपको इसे भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया भूगोल का, ये दूसरे चैप्टर से इतना टॉपिक आपको पढ़ लेना है बस। अब बात करते हैं हमारा जो तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भूगोल का, वो हमारा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है। यही 3 चैप्टर हमारे भूगोल के इंपॉर्टेंट हैं। इतिहास में हमारे 2 थे और भूगोल में हमारे 3 बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें आपको पढ़ना है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन में परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, भारत में लौह अयस्क का वितरण, लौह अयस्क पर टिप्पणी, इसमें आपको टिप्पणी में तैयार करना है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिग्नेटाइट। आपको लिग्नेनाइट आपको इतना तैयार कर लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो हमारे ये
क्या कहते हैं, भूगोल में ये हमारे 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ये टॉपिक अच्छे तरीके से आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, अभी बहुत समय है, आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से, अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, एक भी प्रश्न 10 साल के पिछले 10 साल के प्रश्नों को आप उठाकर देख लीजिए जो पेपर में पूछे गए हैं, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं मिलेंगे आपको। तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से लेसन को तैयार कर लेना है और मैंने मेन टॉपिक भी बता दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पूरा लेसन पढ़ने में, ठीक है। अब बढ़ते हैं, हमारे भूगोल हो गया और इतिहास हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नागरिक शास्त्र में कि नागरिक शास्त्र में कहाँ से पूछे जाते हैं। तो जो हमारा नागरिक शास्त्र है वो भी हमारा 15 अंक का पूछा जाएगा। नागरिक शास्त्र हमारा कितने अंक का पूछा जाएगा, 15 अंक का पूछा जाएगा। जिसमें हमारा 15 अंक का पूछा है, 5 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, 10 नंबर का सब्जेक्टिव। यहाँ पर मैपिंग से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको वही ट्रिक अपनानी है, जितने भी लेसन होंगे उनके इम्पोर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट लेसन होंगे उसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना। सभी लेसन के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है जो 2 बार से अधिक पूछे गए हों। और सब्जेक्टिव में हमारा 4 नंबर का वही लघु उत्तरीय पूछेगा, 6 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा। अब नागरिक शास्त्र में कौन कौन से अध्याय महत्वपूर्ण है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 पर हमारा संघवाद है, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। इस चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, बहुत ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। पूछेगा संघवाद क्या है, आपको ये तैयार कर लेना है। विकेंद्रीकरण आपको तैयार कर लेना है। भारत में संघीय व्यवस्था क्या है, संघीय व्यवस्था को आपको तैयार कर लेना है। एक हमारा यहाँ से पूछता है स्थानीय स्वशासन, ये भी आपको तैयार कर लेना है। और केंद्र राज्य संबंध, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। केंद्र राज्य संबंध के बारे में इस क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ये टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। अब इसमें बात करते हैं हमारा इसका अगला पूछता है वो हमारा है लोकतंत्र के परिणाम। ये भी चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोकतंत्र के परिणाम में आपको तैयार करना है इस चैप्टर से, लोकतंत्र के लाभ क्या क्या हैं, भारतीय लोकतंत्र की सफलता की दशाएं, आपको ये तैयार कर लेना है। यानी ये 2 चैप्टर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस यानी नागरिक शास्त्र से आपको केवल 2 चैप्टर तैयार कर लेना है। लोकतंत्र के परिणाम में ये टॉपिक तैयार कर लेना है और हमारा जो ये पूछता है संघवाद, इसमें आपको ये तैयार कर लेना है। बस आपको केवल यही 2 चैप्टर आपको तैयार करना है नागरिक शास्त्र से, बाकी आपको कुछ भी नहीं तैयार करना। जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है बस इसी टॉपिक को आपको तैयार करना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा जो अगला टॉपिक है हमारा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या क्या आपको पढ़ना है। अर्थशास्त्र में हमारा 15 अंक का पूछेगा, 5 नंबर ऑब्जेक्टिव, 5 नंबर 15 नंबर यहाँ पर सब्जेक्टिव रहेगा। उसी टाइप में आपको ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना है कि जो इम्पोर्टेंट मतलब जितने भी चैप्टर हैं उसमें जो 2 बार से अधिक पूछा गया है आपको उसी को तैयार कर लेना है। सब्जेक्टिव में वही 4 अंक का लघु उत्तरीय, 6 अंक का हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण अध्याय कौन कौन से हैं। तो जो हमारा महत्वपूर्ण अध्याय है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर यहाँ से बार बार प्रश्न पूछ रहा है। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इसमें आपको तैयार करना है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कौन कौन से हैं, यानी अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्रक हैं। और विशेष तौर पे आपको द्वितीय क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्रक जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्रक जो हमारा है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको इससे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। असंगठित कार्य क्षेत्र एवं संगठित कार्य क्षेत्र आपको तैयार करना है, बस आपको इसमें यही तैयार कर लेना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आपको इतना टॉपिक तैयार करना है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। जो हमारा अगला चैप्टर क्या होगा, जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो हमारा है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, वैश्वीकरण से क्या समझते हैं ये टॉपिक आपको पढ़ना है, विदेशी व्यापार के लाभ का वर्णन करना और विदेशी व्यापार से क्या समझते हैं, ये 3 टॉपिक है इसमें आपको पढ़ना है। इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इस प्रकार यदि आप इतने टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं, अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, 100% 70 में से आप 60 आराम से आपको मिलेगा। 70 में से आपको 60 नंबर आप लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, प्लस 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल में मिलेंगे आपके स्कूल से, यानी कि टोटल 90 नंबर आपको सामाजिक विज्ञान में लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस आपको इतने टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। एक भी मैंने सभी को एनालिसिस करते हुए मैंने बता दिया ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मैं चाहता तो केवल चैप्टर बता देता कि ये चैप्टर पढ़ लो, लेकिन मैंने उसमें टॉपिक को भी बता दिया ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप अच्छे तरीके से समझ जाएं। तो इस प्रकार से इन टॉपिक को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। और जो मैंने बताया कि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, सभी जितने भी चैप्टर हैं आप में उसमें के सभी का आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। जो भी 2 या 3 बार पूछा गया है,
2+ यानी 2 बार से अधिक पूछा गया है उसी को आपको रट लेना है। सभी चैप्टर के, हर चैप्टर में 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे जो बार बार पूछे जा रहे हैं, बस उन्हीं को आपको रट कर जाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर से पूछता है। और ये मैंने बताया है, इसमें सब्जेक्टिव आपका जो लिखने वाला है सब क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। और मैप का भी इसमें क्वेश्चन हो जाएगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं। और मैप को कैसे भरना है इसकी वीडियो मैंने बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। आपको 70 में से 60 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, बस आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो लेखन शैली है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी जो आप लिख रहे हैं लेखन शैली वो आपको अच्छी होनी चाहिए, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। बस आपको अच्छी तरीके से लिखना है और कॉपी को अच्छी तरीके से भरना है, एक भी प्रश्न छोड़ कर नहीं आना है। जो भी प्रश्न पूछेगा आपको अच्छी तरीके से अपनी भाषा में लिखना है और आपको अच्छा से अच्छा अंक मिलेगा, ज़्यादा काट पीट नहीं करना है। बस इन्हीं टॉपिक को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, 100% गारंटी के साथ आप अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।